मर भी गए विश्वास की रखवाली करते हुए, बीमार हुए और बरसात का समय जुलाई का महीना, और वहाँ पर कंदमूल और अगल बगल गांव के लोग बहुत बड़ा बड़ा लंबा लंबा बांस का डंडा में मड़ुआ रोटी इत्यादि जो कुछ भी था उसको ऐसे करके पार करते थे और उनको खिलाते थे। क्योंकि इधर नदी उतना चौड़ा तो नहीं रहा होगा, क्योंकि दो भाग फंसने से और करो नदी ऊपर तरफ, नीचे तो चौड़ा होता गया लेकिन ऊपर जहाँ से निकल रहा है उधर तो हो सकता है गड्ढा टाइप का होगा, तो वैसा करके उनको खिलाते थे और इस प्रकार विश्वास को उन्होंने बचाया। तो ये एक घटना है। लेकिन ऐसे तो हम देखेंगे कि मसीही कलीसिया में जब से मसीही कलीसिया का उसमें शुरुआत हुआ है, ये हमारा जीवन का नहीं कह रहा हूँ, प्रेरित लोगों के समय, जब पौलुस प्रेरित लोगों के समय से जब कलीसिया का स्थापना हुआ है, बहुत सताहट आया है, बहुत सताहट आया है, बहुत लोगों को मारा गया है विश्वास के कारण। आज भी होता है, बहुत लोग उसके खातिर जान चला गया, लेकिन इतना जुझारू लोग रहे, विश्वासी लोग रहे कि मरने के लिए भी तैयार हुए लोग। तो कहने का मतलब ये है कि जो पवित्र आत्मा का शक्ति है, पवित्र आत्मा का शक्ति ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता है, ऊपर से नीचे आता है। तो नीचे का चीज उसको कौन रोक सकता है बताइए? ऊपर से जब पवित्र आत्मा का ताकत नीचे आ रहा है उसको कौन रोक सकता है? तो नीचे से आप कोई रोक नहीं सकता। मनुष्य है, मनुष्य कितना ताकत लगाएगा, इधर रोकेगा इधर जाएगा, उधर रोकेगा उधर जाएगा। ये सुसमाचार रुकने वाला नहीं है शुरुआत से। तो आप लोग एक उदाहरण के द्वारा इसको समझिए। जो गांव में खेती बाड़ी करते हैं, खेती किए हैं, ये बच्चे तो नहीं लेकिन सीनियर लोग, हम लोग जैसे गांव में रहे हैं, आप बांध बांधते हैं या खेत में जाते हैं, पानी जब कहीं पर छेदा कर देता है और ऐसे बहता है तो नीचे से आप जितना मर्जी चेपा लगाइए, पानी रुकने वाला नहीं है। वो इधर बांधेंगे तो उधर भागेगा, है ना? नमजन आप जानते हैं ना, इधर बांधेंगे तो उधर भागेगा, इधर बांधोगे तो इधर भागेगा, और रुकने वाला नहीं जब तक आप ऊपर में नहीं बांध करोगे। तो इसी प्रकार पवित्र आत्मा है, ऊपर में तो बंद होने वाला नहीं है, क्योंकि परमेश्वर भेज रहा है। आप इधर मनुष्य इधर रोक रहा है तो उधर भाग रहा है, इधर रोक रहा है इधर। तो इस प्रकार सुसमाचार फैल रहा है। और आज एक प्रकार से वो घटना से पार हुआ, तब दूसरा घटना कब और हुआ? ऐसे जर्नी जब कलीसिया का चल रहा था जीएल का, तो दूसरा घटना 1914 में विश्व युद्ध हुआ। तो विश्व युद्ध हुआ तो जैसे पादरी साहब ने बताया था कि उस समय अंग्रेजों का राज था यहाँ पर इंडिया में, और मिशनरी लोग जर्मन से थे, और विश्व युद्ध में दोनों एक दूसरे के दुश्मनी वाला हिसाब किताब था। जर्मनी और इंग्लैंड अलग अलग रूप में थे। तो अंग्रेज ब्रिटिश शासन के द्वारा ये कहा गया, हमारे जो चर्च के जो मिशनरी लोग थे उनको, क्योंकि वही लोग चला रहे थे, तो उनको कहा गया कि आप लोग लौट जाओ। उनको मैंने जर्मन कर दिया गया, लोगों को लौटने के लिए कहा गया। अब उस समय कलीसिया अनाथ हो गया, क्योंकि सारा पैसा वहां से आता था, प्रचारक लोग, पादरी लोगों को वही लोग तनख्वाह देते थे। लेकिन जब वो लोग चले गए तो पादरियों के लिए, प्रचारकों के लिए और टीचरों के लिए जो मिशन स्कूल थे, उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एकदम मतलब इतना कठिनाई का सामना करना पड़ा कि लोग मतलब भूखो रह करके कलीसिया का सेवा किया, मगर कलीसिया को विश्वास को उन्होंने नहीं, विश्वास को नहीं छोड़ा। तो उसी समय जैसे बहुत सारा पादरी ने बताया था, लेकिन उस समय वही वेस्टकोट जो पादरी बिशप थे उनको जिम्मा दिया गया था, जो एंग्लिकन कलीसिया का था, तो उसको जिम्मा दिया था हम लोगों को देखभाल करने के लिए। लेकिन उसको लालच हुआ और वो अपने कलीसिया में लाना चाह रहा था। तो उसी समय हमारे लोगों ने, पुरखों ने विरोध किया कि हम मिलना नहीं चाहते हैं। तो कमीशन के लिए वो तैयार हुए कि चार दोनों तरफ कमीशन भेजा जाए, एक खोटी साइड और एक लोहरदगा साइड, 4-4 जन का ग्रुप बना के कमीशन भेजा जाए कि लोगों से पता करें कि लोग जेल में रहते हैं, रहना चाहते हैं, चलाएंगे या नहीं चलाएंगे, तो जेल एंग्लिकन में मिला दिया जाएगा कलीसिया में। तो कमीशन जो गया लोहरदगा साइड
वहाँ से भी रिपोर्ट आया कि हम लोग DHS को नहीं छोड़ेंगे। खूंटी साइड गए थे साउथ ईस्ट में, उन्होंने भी कहा कि हम लोग DHS को नहीं छोड़ेंगे। तो नहीं छोड़ेंगे तो उसका चलाने का क्या उपाय होता है? तब चलाने के लिए लोगों ने कहा कि हम लोग आज घोषणा जो की है हम लोगों ने, आत्म पालन, आत्म शासन और सुसमाचार का कठिन भार हम अपने ऊपर लेने को तैयार हैं। ये बात के द्वारा लोगों ने अपने आप को समर्पित किया और देने के लिए, मुट्ठी खोलने के लिए तैयार हुए कि पादरियों को, प्रचारकों को और टीचरों को तनख्वाह मिले। तो इस प्रकार लोगों ने सहयोग किया, पब्लिक ने सहयोग किया, हमारे पुरखों ने सहयोग किया और उसके कारण आज हम लोग यहाँ पर हैं। अगर हमारे पुरखे ये सब नहीं करते तो आज हम लोग यहाँ पर नहीं होते, क्योंकि उस समय तो छोटे से लोग थे। 1857 में तो थोड़े से मसीही लोग थे और एक तरफ पूरा विरोध, तो भी मैंने हमारे उन लोगों ने विश्वास को नहीं छोड़ा। ये है विश्वास। तो इसी विश्वास में हम सब बढ़ रहे हैं और इस विश्वास को हम लोगों को विरासत में मिला है, उसको हम लोगों को नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मृत्यु भी। लोगों ने मृत्यु को साहस से साथ लिया था, इसलिए मृत्यु को उन लोगों ने सामना किया, लेकिन विश्वास को नहीं छोड़ा। तो जो लोग मृत मर भी गए, लेकिन उनके लिए भी परमेश्वर का वचन है। तो जो लोग मसीही विश्वास के कारण मारते हैं वो कहाँ पर है, उसका यहाँ पर उदाहरण आपको मैं बताऊंगा, आप लोग उसको देखिएगा। प्रकाशित वाक्य उसका 6:9 में, 6:9 को मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जो लोग मसीह के कारण, मतलब विश्वास के कारण, जैसे विश्वास कर रहे हैं तो तुम उसको छोड़ो, नहीं तो खत्म। तो ऐसे लोग भी बहुत सारे हुए हैं। उनके विषय में प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना को दर्शन देकर क्या कहता है, ये परमेश्वर कहा है 9 में, जब उसने 5वीं मुहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी बंद किए गए थे। समझ गए ना? परमेश्वर के वचन और गवाही के कारण बहुत से लोग बंद किए गए थे। तो उनको यूहन्ना वेदी के नीचे देखा है, उनके प्राणों को। उन्होंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी बंद किए गए थे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा? मतलब पूछ रहे हैं वो लोग, वेदी के नीचे जो उनका आत्मा है पूछ रहे हैं परमेश्वर से कि हम लोगों को कत्ल किया गया मसीह के विश्वास के कारण, तू कब तक न्याय नहीं करेगा, कब तक चुप रहेगा? परमेश्वर से पूछ रहे हैं। तब परमेश्वर क्या कहता है जवाब? हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक ना लेगा? मतलब हमारा जो लहू है उसका बदला न्याय कब करेगा? तो यहाँ पर परमेश्वर कहता है। और क्या है, उनमें से हरेक को श्वेत वस्त्र दिया गया। श्वेत वस्त्र माने पवित्र वस्त्र, और वो लोग स्वर्ग के अधिकारी हो चुके हैं, स्वर्ग दूतों के समान है, स्वर्ग के अधिकार को पाए हैं। और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान बंद होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी ना हो। गिनती अभी पूरी नहीं हुई है, गिनती चल रही है, एक दिन पूरी हो जाएगी, लेकिन वो ईश्वर जानता है। लेकिन क्या है, जवाब दे रहा है कि अभी तो और भी इनकी होना बाकी है। तो इसका जवाब यहाँ पर दे रहा है कि अभी धीरज धरो, अभी इंतजार करो। जो लोग विश्वास के कारण मरे थे उनको कहा है कि अभी धीरज धरो और स्थिर रहो, एक दिन जब गिनती पूरा होगा तो मैं न्याय जरूर करूँगा। तो इसलिए आप लोगों को मैं कह रहा हूँ कि इस विश्वास को आप फालतू मत समझिए। जिस विश्वास को आपको मिला है, इस विश्वास को आप छोड़िए मत, चाहे कुछ भी हो जाए, मर जाए चाहे कुछ भी हो जाए, इस विश्वास को
छोड़िए ना। कितने लोगों के घर में बाइबल नहीं है बताइए, प्रमाण करेंगे। इनके घर में नहीं है बाइबल, सबके पास है, मैं मान लूं, है ना, सबके पास है। अच्छा, दुधारी तलवार को आप लोग तीखा करते हैं कि नहीं, रेती चलाते हैं कि नहीं, या जंग लग जाता है? बताइए, उसको जवाब दीजिए। इसको तीखा करते हैं कि नहीं दुधारी तलवार को? कि आप लोग सिर्फ कहीं लगने के लिए, जंग लगने के लिए रख दिए? तो मेरा कहने का मतलब है कि हमें फ्री में नहीं मिला है, लहू बहाया गया है, हमारे पुरखों में बहाया है। कलीसिया को उन्होंने अपने खून से सिंचाई किया है, और हम लोग फालतू, हम लोग बड़े कुछ ध्यान नहीं कर रहे हैं। इस बाइबिल का वचन को हम लोग ध्यान नहीं कर रहे हैं। ये दुधारी तलवार को हम लोग छोड़ दे रहे हैं, कोना में रखते रहे, इधर उठा के उसको इस्तेमाल करो भाई, काट छाट करो, तब तो खा रहेगा, नहीं तो जंग लग जाएगा। इसलिए आप लोगों के पास ये दुधारी तलवार है शैतान से लड़ने के लिए। बच्चे आप लोग भी सुन लो, शैतान हर समय हम लोग को रोक टोक करता है। इस दुधारी तलवार को आप पकड़ो, वचन को पढ़ो, प्रार्थना करो और आगे बढ़ो। देखो शैतान कैसे हारता है। अभी तुम लोगों ने गीत गाए, शैतान हारा हुआ है, और लेकिन इस हथियार को चलाना है, क्योंकि दोनों तरफ ये तेज है, तीखा है, लेकिन इसको रखना नहीं है। इधर कहीं सेट में रख लिया और उसमें जंप लग रहा है, कहीं ये सब लग रहा है। तो बाइबिल है बोले आप लोगों में, सबों में, लेकिन इसको, ये वचन है, सामर्थ्य वचन है, परमेश्वर का वचन है, इसको आप लोग चमका के रखिए। इसको चमकाइएगा तो बहुत तीखा है। ये तो शैतान और यीशु मसीह का सामर्थ्य इसमें है, शैतान को टूकर देगा, काट डालेगा। तो ये है 10 जुलाई जो हम सबों को पुरखों ने दिया है कि अपने कलीसिया को, अपने विश्वास को रखवाली करें, और इस कलीसिया को आगे बढ़ाने में हम सब दोनों तरफ, आत्मिक रूप से भी और इस मुट्ठी के द्वारा, मुट्ठी ऐसे खोल कर, समझ गए ना? ठीक है। तो ये 10 जुलाई का संदेश है कि आप लोग इस कलीसिया को चलाने के लिए इस मुट्ठी को भी खोलना हो, और इस मुट्ठी को आप खोलेंगे, भंडार आपका खाली नहीं होगा। भंडार को ईश्वर देखता है। अब जितना छिपाएंगे ना, पैसा के पीछे जितना भागेंगे, पैसा और दूर भागेगा। लेकिन जब आप पैसा को सदुपयोग करेंगे, आपके पास आएगा झपट खाओ करके। इसलिए उपयोग करना सीखना है, समझ गए? ठीक है, धन्यवाद। इतने ही कहकर बात करता हूँ। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और इसी